छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नवा कप्तान दिल्ली दौरा के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ पहुंचिन, जहां होकर जोरदार स्वागत करेंगे। प्रदेश कांग्रेस में सरलग बदलाव के परिणाम चुनाव में का रंग लाही, एक रिपोर्ट में अपना समझाथन। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए चेहरे दीपक बैज दिल्ली से जब रायपुर की सरजमी पर उतरे तो एयरपोर्ट पर घंटों पहले से मौजूद कार्यकर्ताओं ने उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया। फूल माला ढोल ताशे के साथ दीपक बैज जिंदाबाद के नारों से आसमान गूंज उठा। एयरपोर्ट से लेकर शंकर नगर स्थित कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय तक बैज का जोशीला स्वागत हुआ। दीपक बैज ने कहा कि आलाकमान के भरोसे पर वे खरा उतरेंगे और इस बार ज्यादा सीटों के साथ जीतेंगे। हमारा टास्क है कि हमको 75 प्लस सीट जीतकर जाना है छत्तीसगढ़ में और सरकार बनाना, ये पहला टास्क। दूसरा टास्क सभी कार्यकर्ताओं को 18 घंटा काम करना है। बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक सभी कार्यकर्ताओं को 18 घंटा काम करना है। ये कार्यकर्ताओं का हम लोगों ने आह्वान किया है। राजीव भवन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा सरकार के कई मंत्री और विधायक समेत सैकड़ों कांग्रेसियों की मौजूदगी में दीपक बैज ने पीसीसी चीफ का पदभार ग्रहण किया। उन्हें लड्डुओं से तौला गया। बैज ने फिर दोहराया कि कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और फिर सरकार बनाएगी। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी 15 साल राज करने के बाद उनका कोई एक फेस तक यहाँ पे नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है। कभी बोलते हैं कमल फूल पे लड़ेंगे, कभी बोलते हैं सामूहिक नेतृत्व पे लड़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आपके पास चेहरा नहीं है, प्रधानमंत्री के चेहरे पे लड़ लो छत्तीसगढ़। हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है, फिर भी कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी। प्रदेश कांग्रेस में हुए बदलाव और दीपक बैज के कमान संभालने को लेकर भाजपा बेचैन है और बयानबाजी का सिलसिला जारी है। उनको छत्तीसगढ़ समझते तक चुनाव निकल जाएगा और सिर्फ भूपेश बघेल की चलेगी और उसका जो सिर ठप्पा है वो दीपक बैज होंगे। परिवर्तन 3 लोगों के अपमान का परिवर्तन है। प्रेमसाय सिंह टेकाम, रविंद्र चौबे, मोहन मरकाम, इनको अपमानित किया गया। पिछले 4 दिनों से बदलाव की बयार पर सवार छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। बदलाव को लेकर ये जोश, ये जुनून चुनाव तक बरकरार रखना पार्टी के लिए भी चुनौती से कम नहीं। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर ले आप मतलब एक बड़ा खबर बता दन। पीसीसी चीफ दीपक बैज के बड़ा बयान सामने आई से बीजेपी के दुर्भाग्य है कि 15 साल बाद भी उनके पास चेहरा नहीं है। मोदी के चेहरे ऊपर चुनाव लड़के देख ले बीजेपी, तब भी कांग्रेस चुनाव जीती। तो दीपक बैज नवनियुक्त पीसीसी चीफ उमन के दावा और बीजेपी पर हमला कि 15 साल बाद भी अगर बीजेपी का चेहरा नहीं है तो यह बीजेपी के दुर्भाग्य है और चुनौती भी दिन कि मोदी के चेहरा ऊपर चुनाव लड़के देख ले बीजेपी, तब भी कांग्रेस ही 2023 की चुनाव जीती। भारतीय जनता पार्टी 15 साल राज करने के बाद उनका कोई एक फेस तक यहाँ पे नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है। कभी बोलते हैं कमल फूल पे लड़ेंगे, कभी बोलते हैं सामूहिक नेतृत्व पे लड़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आपके पास चेहरा नहीं है, प्रधानमंत्री के चेहरे पे लड़ लो छत्तीसगढ़। हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है, फिर भी कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी।